सूरा 42:20। ये सूरा का टाइटल है कंसल्टेशन। तो इसमें अल्लाह यही चीज को बताएगा हमें कि हमें कोई भी चीज करो तो हमें म्यूचुअली एक दूसरे के साथ में डिस्कस करना है। कोई भी मैटर के बारे में अगर हम बड़ी चीज करने जा रहे हैं तो मशवरा लेना है एक दूसरे के साथ में। जो व्यक्ति 20 जो व्यक्ति परलोक यानी कि आखिरत की खेती, आखिरत की कमाई चाहता है तो हम उसको उसी कमाई में उन्नति प्रदान करते हैं। यानी कि अगर तुम आखिरत की कोशिश करोगे तो अल्लाह तुम्हें और उसके अंदर जाने का रास्ता खोलेगा। और जो व्यक्ति संसार का मोह माया चाहता है हम उसको उसी में से देते हैं और परलोक में उसका, आखिरत में उसका कोई भी हिस्सा नहीं होगा। तो ये जो कुरान में ये कानून बताया है तो ये जो है वो किसके ऊपर बताया है? आखिरत के ऊपर, कि तुम किस तरह से, कहां से तुम कोशिश कर रहे हो, किस चीज के बारे में तुम्हारा फोकस है। और आखिरत में कौन सोचेगा? जो मरने के बाद में अल्लाह के पास जिसको जाना है उसका डर होगा, वही उसकी प्रिपरेशन करेगा। मन काना युरीदु हर्सल आखिरते नजीद यानी ज्यादा करना। ये जो वर्ड कुरान में यूज हुआ है, हर्षा यानी कि हर्षा यानी हार्वेस्ट करना, कोई भी चीज को कमाई करना। तो आखिरत के बारे में जो सोचेगा, युरीदु यानी इरादा करेगा। वमा काना युरीदु हर्सल आखिरत। हम बोलते हैं कि हरस करते हैं हम कोई भी चीज की, तो उसको क्या बोलते हैं? कोई भी चीज में जो अरबी में जो ये वर्ड है उसका मतलब है क्रॉप्स, उसको कल्टीवेट करना, खेती करना। और ये वर्ड हिंदी में भी आता है। जो लोग खेती करते हैं ना तो उसको हरस बोलते हैं। हाँ, उर्दू में भी बोलते हैं ये वर्ड। तो अल्लाह उसकी आखिरत को नजीद यानी ज्यादा कर देगा। जो ज्यादा वर्ड है वो भी अरबी का ही वर्ड है। ये जो वर्ड आया ना नजीदा यानी कि ज्यादा, ये डेरिवेटिव है। फिर हर से ही वमन काना अभी देखो इसमें अल्लाह बता रहा है वमन काना युरीदु हर्षद दुनिया, यानी कि दुनिया के बारे में जो हर्ष खेती करेगा तो उनको अल्लाह नूत ही मिनहा, उसी में से अल्लाह दे देगा। यानी अगर तुम कोशिश करोगे मुझे करोड़पति बनना है और ये दुनिया ही चाहिए, तो फिर वो अगर तुम कोशिश करते रहोगे, वो सोचते रहोगे, तो यूनिवर्स का लो है कि तुम उसी चीज को अट्रैक्ट करोगे। बट लहू फिल आखिरत मिन नसीबा, आखिरत में उसका कोई भी नसीब नहीं होगा। नसीब जो वर्ड है, हम बोलते हैं ना नसीब मेरा लेके आया, लेकिन अरबी में उसका मतलब ये नहीं होता हर बार नसीब मेरा यानी कि लक होता है। उसका मतलब होता है शेयर, यानी कि तुम्हारा हिस्सा, एक पोर्शन। यानी ये वर्ड ने हमने उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया हिंदी में कि भाई नसीब, तुम्हारा नसीब ही बुरा। तो यानी उसका मतलब ऐसा नहीं होता कि नसीब बुरा है यानी मेरा, जो कभी भी किसी का नसीब अच्छा है बुरा नहीं होता। यानी ये वर्ड ही हमने इसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया। एक्चुअली में तो उसका मतलब होता है कोई भी चीज को फिक्स करना, रेज करना, उसको एस्टैब्लिश करना। और स्टोन अरब में तो लोग जो पेगान होते हैं ना, जो पुराने जमाने के अरब लोग, वो लोग जब सेक्रीफाइस करते हैं ना तो उसको भी ये बोलते थे, ये वर्ड अल्टार, आइडल्स, इमेज, स्टेटस, अ पार्ट, अ पोर्शन। तो ये अल्फाज में अल्लाह ने इसको यूज किया कि फिल आखिरत में नसीबा, यानी कि तुम्हारे आखिरत में तुम्हारा कोई भी इसमें हिस्सा नहीं होगा। तुम्हें दुनिया में ही जो तुम चाहोगे, यानी कि ये चीज जो तुम बार बार जिस चीज को सोचते हो, तो ये यूनिवर्स का लॉ है कि उसी चीज को तुम अट्रैक्ट करते हो। ये अल्लाह ने यूनिवर्स का लॉ बनाया है, जिसको हम बोलते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर हम किस चीज के तरफ जाते तो अल्लाह किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करता। हम जिस चीज की तरफ बार बार जिसको हम सोचते हैं वही चीज हमें अट्रैक्ट करती है। अगर तुम बार बार दुनिया के बारे में सोचोगे तो तुम वही शैतान का जो ग्रुप है उसको तुम अट्रैक्ट करोगे, वही कम्युनिटीज को, वही ह्यूमन बींग्स को तुम अट्रैक्ट करोगे अपने पास में, और वही चीज तुम्हारे दरमियान में पूरे लाइफ टाइम चलती जाएगी। और तुम्हें हिदायत का रास्ता अगर तुम्हें चाहिए, तुम अल्लाह के बारे में बार बार सोचते हो, तुम अल्लाह को, इबादत को और अल्लाह के कानून को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हो, तो अल्लाह तुम्हारे साथ होगा और तुम्हें हर चीज में, हर रास्ते में वो तुम्हें गाइडेंस देगा। तो कोई चीज ऐसी होगी कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये मेरी नाव के अंदर होल क्यों हो गया, जैसे सूरह काफ में आया ना, वो बार बार ये किस्सा जो तुम्हारे लाइफ में आएगा कि ये तकलीफ क्यों आ गई, या इसको अभी सैमुअल को पीछे लग गया, क्यों लग गया। तो इसका रीजन ये होगा कि वो कल जाके स्कूल में जाके कोई और जगह, बड़ी जगह पे गिरने वाला होगा, तो अल्लाह ने उसको
वो चीज से बचा लिया कि शायद वो कोई और चीज वो ना करे, तो ये छोटी सा उसको खरोच आ गई और वो खरोच से वो बड़ी चीज से बच गया। तो हर एक चीज में जो होता है हमारी लाइफ में, कोई भी तकलीफ आती है, अगर जो ईमान वाला है वो उसको पॉजिटिवली सोचता है। वही सूर्य काफ में अल्लाह ने कहा है कि वो जो होल के अंदर, नाव के अंदर जो खिजर जो मूसा के साथ में जो थे उन्होंने होल किया, तो मूसा ने पूछा कि होल क्यों कर दिया, ये तो गरीब की नाव है और उसने हमें कोई चार्ज भी नहीं लिया और फ्री में हमको यहां से ले जा रहे हो, तुम उसमें होल कर रहे हो। तब उसने लास्ट में क्या कहा था कि आगे एक राजा था और जो सारी नावों को, जो अच्छी नाव थी उसको ले लेता था, तो ये नाव तो उसमें होल था, पानी वाली थी, तो वो उसको नहीं लिया उसने, तो ये इसको मालूम था नहीं। तो अल्लाह हर एक चीज में हमें किसी न किसी तरीके से वो चीज को हेल्प करना चाहता है। और हमारी आजमाइश भी होती है कि उस टाइम में हम सब्र करें, ये क्वेश्चनिंग नहीं करें कि अल्लाह से कंप्लेन नहीं करना चालू कर दे कि अल्लाह ये क्यों किया है, मैंने तो अपनी पूरी उम्मीद ही खो दी ये चीज होने की वजह से, मैं पूरा निराश हो गया। ये चीज हमें नहीं करना है, हमें उम्मीद रखनी है अल्लाह से कि वो जो करता है वो परफेक्ट ही करता है। 21, क्या इनके कुछ साझीदार है जिन्होंने उसके लिए ऐसा दिन या धर्म बना लिया है जिसकी अल्लाह ने उसको अनुमति नहीं दी, और यदि निर्णय की बात यानी आखिरत और कयामत की बात तय न हो चुकी होती तो उनका निर्णय कर दिया जाता, और निसंदेह अत्याचारी के लिए बहुत ही कष्टदायक यातना है, अत्याचारी यानी जालिम लोगों के लिए। तो 21 में अल्लाह बता रहा, हम लहुम शुरकाओ, देखो ये जो वर्ड है सुर का यानी शरीक करते हैं, शरऊ यानी कि शरीयत जो हम बोलते हैं ना हिंदी में, शरीयत यानी वो एक लॉ डिक्री करना, तो ये जो वर्ड है शरिया, ये जो वर्ड यूज किया है ना 21 में, अम लहुम शुरकाओ शरऊ लहुम मिन दीने मालम याजुनु बिल्लाह, याजुनु यानी गिव परमिशन, इजन देना, हम बोलते हैं ना बार बार कि भाई ये इजन मैंने तुम्हें दिया, बुरी लोग में तो बहुत बोलते हैं इजन इजन, तो ये इजन का मतलब है परमिशन देना, अल्लाह की परमिशन। अल्लाह ने किसको परमिशन दी थी? अल्लाह तुम्हें सवाल कर रहा है कि तुम किसी आइडल्स की पूजा करो, जो ये लोग इमाम हुसैन की पूजा करते हैं, शिया लोग, सुन्नी लोग क्या करते हैं, ज्यादा प्रोफेट मोहम्मद की हदीसों को फॉलो करते हैं। अल्लाह ने उसका इजन का हुक्म दिया था कि तुम भाई अल्लाह का कानून कुरान को छोड़ के दूसरे चीज को अमल करो जो इंसानों ने बनाया है, हालांकि इसमें अल्लाह का कोई भी वो नहीं है, ना कि प्रोफेट मोहम्मद ने भी उसके बारे में कुछ कहा था कि तुम कुरान की सिवा किसी और चीज को लेके आ जाओ। ऐसा कैसे हो सकता है कि अल्लाह के कानून और इंसान का कानून को तुम एक मिला दो और बोलो कि नहीं ये हदीस है वही अल्लाह का कानून है? यानी ये सबसे बड़ा गुनाह है, अल्लाह ने इसको इज्जत नहीं दिया तुम्हें। वलौला कलमहुल फजला, यानी कि अल्लाह का अगर ये वर्ड नहीं होता और फजल नहीं होता, डिसीजन नहीं होता, तो उसके अंदर उसी वक्त में उसका निर्णय कर दिया होता। जो उसके लिए वर्ड किया है कजी लकोजिया, यानी कि इमीडिएटली जजमेंट कर दिया जाएगा उनके बीच में, बैनहुम वही जालिमीना लहुम अज़ाबुन अलीम। देखो मैंने पहले भी कहा था कि हुम जो वर्ड होता है वो देर के लिए यूज होता है, और कुम जो होता है वो यू यानी तुम्हारे लिए यूज होता है। 22, और तुम अत्याचारियों को देखोगे कि वह डर रहे होगे उसमें से जो उन्होंने कमाया, और वह उन पर अवश्य पड़ने वाला है, और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे कर्म किए वह जन्नत के बागों में होंगे, उनके लिए उनके पालनहार के पास वह सब कुछ होगा जो वो चाहेंगे, और यही बड़ा पुरस्कार है। यानी जो बुरे काम करने वाले, जिसने जुल्म किया, अभी मान लो कि तुमने कोई गलत काम किया हो, तुम्हारा कोर्ट में पेशी होगी तो तुम्हें तो डर लगेगा ही कि अभी तो मेरा ये एविडेंस हो जाएगा, ये मेरा साबिती आ जाएगा, इससे मुझे सजा मिलने का जो मेरी प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, उसको डर लगेगा। जो क्यों डर लगेगा? क्योंकि वो जो काम किया होगा। तो जब अल्लाह के सामने कयामत में जब लोग खड़े किए जाएंगे तो वो दुनिया में जो शिर्क किया होगा तब उनको वो सब कुछ सामने आएगा और उसको डर लगेगा कि अभी मेरा क्या हश्र होगा। तो यही काम अल्लाह इसमें बता रहा है कि जो चीज जालिमों ने मुशफिकीना यानी सफक यानी डरना कोई चीज से, मिम्मा कसबू, कसब यानी अर्न करना, किस बात से वो डर रहे होगे? कि जो चीज उन्होंने दुनिया में कमाई वो बात से वो डर रहे होगे। वाक्य यानी हम बोलते हैं ना ये वाक्य हो गया, ये वाक्य का मतलब जो अरबी में है उसका मतलब है उसके ऊपर पड़ने वाला है। जो लोगों ने
बुरा काम ये दुनिया में जिसको बोलते हैं ना, हमने कर्म कमाया, तो अच्छा कर्म या बुरा कर्म, तो अगर हमने बुरा कर्म के साथ में हमने जो चीज कमाई है तो वो हमारे ऊपर वो वाकिया बेहमो वल लजीना वो हमारे ऊपर पड़ने वाला है। और जो लोगों ने वहां मेलू साले हाथे अच्छे काम किए, वहां मेलू यानी अमल, साले हाथे फी रऊ जाते यानी उनके लिए गार्डन होगा जन्नत में, लहुम मा यसाऊना यानी जो भी तुम चाहोगे, इन द रब्बे अपने रब की तरफ से तुम्हें सब कुछ मिलेगा जो भी तुम चाहोगे। लहुल फजलुल कबीर, और ये जो कबीर यानी अल्लाह बता रहे कि बहुत ही बड़ा फजल है, कैसा कि बहुत ही कबीर यानी कि बहुत ही बड़ा पुरस्कार है, ये बहुत ही बड़ा तोहफा है, बहुत ही बड़ा प्राइज है तुम्हारे लिए, नॉर्मल फजल नहीं है कि तुम जो चाहोगे। तुम अभी ये सोचो कि तुम अभी यहाँ पे खड़े हो, तुम ये तमन्ना करते हो कि मुझे यहां से समुद्र के किनारे जाना है, तुम जा सकते हो? नहीं जा सकते। वहां पे तुमने सोचा और तुम्हारे सामने वो चीज आ गई। यानी इसमें ये कहा है, जो वर्ड कौन सा यूज किया, मा यसा ऊना, ये व्हाटएवर दे दिस, यसा ऊना यानी ये बोलते ना इंशाअल्लाह, तो उसमें जो वर्ड आता है ना अल्लाह की मर्जी से, तो ये वर्ड यहाँ पे ये ही डेरिवेटिव यूज किया हुआ है कि मा यसा ऊना इन द रब्बिहिम, तो अपने रब से यानी कि जो भी अपने रब से वो जो भी चाहेंगे वो उसे मिलेगा। तुम जो भी कोशिश जो भी तमन्ना करोगे, तुम चाहोगे मुझे यहाँ पे उड़ना है तो मुझे पंख मिल जाए, या मुझे ये चीज खाना है, या मुझे वो भी देखना है कि मैंने अर्थ में जो जाके क्या किया था उसका मुझे सामने से दिखाओ, तो वो भी तुम्हें सामने से पूरा प्रोजेक्टर आ जाएगा और तुम्हें दिखेगा कि ये तुमने कमल किया था या मेरे दोस्त ने क्या किया था, जो भी तुम देखना चाहोगे वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। लेकिन दुनिया में इसके लिए हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्यों सेक्रीफाइस है कि जो मटेरियल चीज है उसके ऊपर हमें ज्यादा से ज्यादा तवज्जो नहीं करनी, फिर वो सेक्रीफाइस नहीं होता, फिर वो तुम्हारी हैबिट बन जाती है। अगर मान लो कि मैं तुम्हें बोलूं कि डेली एक्सरसाइज करना है, तो वो सेक्रीफाइस करना है ना, तुम्हें डेली हार्ड वर्क करना पड़ता है, बॉडी को कष्ट उठाना पड़ता है, तो ये इजी तो नहीं है, डेफिनेटली इजी नहीं है। पर ये तुम कष्ट दोगे तो ही तुम्हें उसका बदला अच्छा बॉडी मिलेगा, वरना तुम ये करो कि मुझे स्ट्रॉन्ग बॉडी चाहिए, मुझे लीन फिगर चाहिए, मसल्स चाहिए और मुझे कोई एक्सरसाइज नहीं करना, अल्लाह ने ऐसा कानून नहीं बनाया कि तुम बैठे बैठे ही तुम्हें फायदा मिल जाए। तो तुम्हें सेक्रीफाइस मतलब इट इज अ गुड सेंस, आई एम सेइंग कि गुड सेंस में तुम्हें वो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा दुनिया की चीजों में अल्लाह के लिए, तो भी वो ये चीजें मिलेगी। तू भी लिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुदुल्लाह इल्लल्लाह वादुल्लाह शरीका ला उज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 42 वर्स 23। तो ये जो अल्लाह बता रहा है कि जो अल्लाह ने ये चीज तुम्हें बताई, ये किसके लिए अल्लाह शुभ सूचना देता है, तो अल्लाह बता रहा है कि यह चीज है जिसकी अल्लाह खुशखबरी अपने उन बंदों को देता है जो ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे कर्म किए। कहो कि मैं इस पर तुमसे कोई बदला नहीं चाहता, परंतु निकट संबंध का एक, और जो व्यक्ति कोई भलाई करेगा हम उसके लिए उसकी भलाई उसमें बढ़ा देंगे। निसंदेह अल्लाह क्षमा करने वाला और कदरदान है। यानी कि जो रसूल और जो भी मैसेंजर आए थे वो अल्लाह की ये बात बताने के लिए तुम्हें आए थे कि भाई तुम्हें आखिरत में ये सब चीज मिलेगा। अभी तुम कोई चीज तुम्हें अपॉर्चुनिटी दे कि भाई मैं तुम्हें एक जगह दिखाता हूं जहां से तुम्हें इतना करोड़ों का फायदा होगा, तो वो अपना तो कमीशन लेगा ही कि भाई मेरा इसमें क्या फायदा है। ऐसे ही फ्री में तो कोई देगा एडवाइस कि भाई तुम यहाँ पे, हाँ, या कोई अच्छा रिलेशन हो तुम्हारे साथ में या तुम्हारा फैमिली हो, बाकी कोई स्ट्रेंजर आके तो तुम्हें देगा ही नहीं कि भाई ये यहाँ पे इन्वेस्ट कर लो, मुझे मालूम पड़ा है, मैं कंपनी में काम कर रहा हूं, कल इसका शेयर बढ़ेगा, तुमको 100 करोड़ का फायदा होगा, या जितना भी कोई भी चीज है तुम खरीद लो, तो वो अपना कुछ तो फायदा मांगेगा ना। तो ये चीज बता रहे कि जब मैसेंजर तो तुम्हें इतनी बड़ी चीज आखिरत की वो बात बताने आ रहे थे कि जो तुम्हें इनफाइनाइट तक इतनी लाइफ मिलेगी जिसकी तुम जो चाहो वो तुम्हें मिलेगा, लेकिन वो उसके बदले में कुछ नहीं चाहते थे कि मुझे तुम इसका बदला दो, कि मुझे तुम इसमें दुनिया में ये मुझे इसका फायदा करो। हाँ, बस वो क्या चाहते थे कि तुम जो है अपने रिलेटिव्स को अच्छे से ख्याल रखो। ये बात इसमें कुरान में बताई कि तुम एक दूसरे के साथ अच्छे से रहो और अपने संबंध को अच्छा रखो, तोड़ो नहीं, क्योंकि जो संबंध को तोड़ने का काम किसका है? शैतान का है। वो ये चाहता है कि दरार पड़े
संबंध के अंदर तुम एक दूसरे के साथ झगड़ा करो और तुम्हारा घमंड आ जाए, वो यही बार बार कोशिश करता है कि तुम्हारे बीच में झगड़ा हो कोई भी तरीके से, तो झगड़ा करके तुम्हें दूर कर दे। ये इसका सबसे बड़ा वार है। और ये कुरान में अल्लाह ने कहा है कि शैतान तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और जब तुम यूनिटी तुम्हारी टूटती है तो उसको मालूम है कि तुम कमजोर हो जाओगे, फिर तुम वल्नरेबल हो जाओगे। अगर मान लो 100 लोग जाए कोई जगह पे किसी घर के पास में, तो वो नेता के पास में वो कोई कंप्लेंट करने के लिए, तो उसको डर लगेगा। अगर वही अगर मान लो अकेला आदमी गया होगा तो उसको कितना डर लगेगा, मुझे पकड़ लेगा, कोई देखने वाला भी नहीं है। तो यूनिटी में वो ताकत है अल्लाह ने रखी है। तो अल्लाह ने इसीलिए बोला है कि तुम एक दूसरे के साथ डिवीजन मत करो, कभी भी एक दूसरे के साथ में रहो कि शैतान तुम्हारे ऊपर हमला नहीं कर पाए। तो जब भी कोई भी चीज हो, ये सूरह में अल्लाह बता रहे कि कंसल्टेशन करो, एक दूसरे के साथ मशवरा करो, ना कि तुम एक दूसरे के साथ झगड़ा करो और ये करो कि ये चीज होगी है, ये मेरी गलती है, वो तुम्हारी गलती है, और ये करके शैतान तुम्हारे अंदर फूट नहीं डाले। 24, क्या वो कहते हैं कि इसने अल्लाह पर झूठ बांधा है, तो यदि अल्लाह चाहे तो वह तुम्हारे दिल पर मोहर लगा दे, और अल्लाह झूठ को मिटाता है और सत्य को सिद्ध करता है अपनी बातों से। निसंदेह वह दिलों की बातों को जानता है। यानी कि जो लोग बोलते हैं ना अम यकूलून अफ्तरा, अफ्तरा यानी फैब्रिकेट करना, अम यकूलून अफ्तरा अलल्लाह कज़िबा, कज़िबा यानी झूठ बोलना, जिसको हम कज़्ज़ाब बोलते हैं। अलल्लाह यानी कि वो बोलता है कि अल्लाह के ऊपर इसने झूठ बांधा। फई यसा, अगर अल्लाह चाहता, फई यसा अल्लाह यख्तमु, खत्म, जो ये वर्ड हुआ है ना यख्तमु यानी खत्म, जो बोलते हैं ना खत्म करना, यानी यख्तमु अला कल्बे का, अल्लाह उसके दिल को ऊपर मोहर लगा देता। जो खत्म यानी कि इसका वर्ड होता है अकेला, हम इसको बोल देते हैं कि सील लगा देना। एक्चुअली में अरबी में इसका मतलब होता है वैक्स मस्क सब्सटेंस, क्योंकि यही सब्सटेंस पहले क्या होता था, सील करने के लिए यूज होता था। पहले जब एक लिफाफा होता था ना उसके सील मारते थे, तो उसमें एक काइंड ऑफ वैक्स होता था। तो ये जो वर्ड हुआ है ना खत्म, उसके मल्टीपल मीनिंग से अरबी के अंदर। तो उसमें वन मीनिंग है कि पुट अ सिग्नेट अपॉन, स्टैम्प, कोई भी चीज को कंप्लीट करना, ये भी उसका एक मीनिंग है, खत्म करना, यानी कोई भी चीज को कंप्लीट करना। और एक दूसरा चीज होता है सील लगाना, ये मल्टीपल मीनिंग है। तो जब भी तुम अरबी अगर तुम सुनते हो तो ये खत्म जो वर्ड आता है, तो हमारे अंदर, हम हिंदी में क्या होता है कि खत्म यानी फिनिश हो गया, पर जब अरबी वाले को वो खत्म का वर्ड आएगा ना, तो उसके अंदर इसके दिमाग में एक ही चीज नहीं आएगी, मल्टीपल चीज उसको, यानी उसका जो ब्रेन होगा वो अलग अलग तरीके से उसको कनेक्ट करेगा एक वर्ड को, क्योंकि इसका मीनिंग सील होता है, वैक्स होता है, कंप्लीट करना होता है। तो ये जो वर्ड में अल्लाह ने कुरान में ये कहा है कि अल्लाह यख्तमु अला कल्बे का, उनके दिल के अंदर अल्लाह क्या कर देगा, खत्म कर देगा कुछ चीज के बारे में, कि वो जो ऐसा गलत तोहमत लगाते हैं कि तुमने अल्लाह के ऊपर झूठ बांधा। अगर मैं किसी को ये कहूं कि भाई अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं करना, और तुम बोले कि नहीं तुम अल्लाह के ऊपर झूठ बांध रहे हो, तो ये बहुत ही गलत बात होती है। क्योंकि मैंने तो कोई गलत नहीं कहा, मैंने यही कहा कि भाई अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा किसी और की इबादत मत करो, किसी और के सामने मत झुको। मैंने और तो कुछ चीज कहा नहीं, तो वो चीज के ऊपर तुम मेरे ऊपर चढ़ रहे हो, ये चीज अल्लाह बता रहे कि बहुत गलत है। अगर अल्लाह चाहता तो उसी वक्त में वो व्यक्ति जो ऐसा कर रहा है उसके ऊपर सील डाल देगा, अगर अल्लाह चाहता तो। और अल्लाह बता रहा है कि अल्लाह जो है वो झूठ को मिटा देता है। वयमहू यानी इरेज करना, वयमहू लाहुल बातिला वयुहिक्को, किससे अल्लाह मिटाता है वो भी अल्लाह ने बताया कि बातिल अल्लाह हक को, वयुहिक्कुल हक का, हक के साथ में अल्लाह झूठ को मिटाता है। यानी झूठ को मिटाने के लिए अल्लाह झूठ का इस्तेमाल नहीं करेगा, क्या करेगा, अल्लाह हक का इस्तेमाल करेगा। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मान लो कि नबी आए थे या कोई तुम अच्छा काम करने जा रहे हो, तो अल्लाह को अगर मालूम है कि ये लोग जो है बहुत ही तकलीफ दे रहे हैं दूसरे लोगों को, ठीक है, तो उसको अल्लाह अगर सही करना चाहेगा तो उसके लिए कोई गलत, मान लो कि दूसरा कोई क्या बोलते हैं कि एक अगर मान लो कि एक जगह पे एक पॉलिटिशियन है, ठीक है, उसने वो जगह पे पूरा क्या कर दिया है, गलत लॉ लगा के गरीबों का पूरा जमीन हड़प लिया,
अगर अल्लाह वो गलत चीज को अगर सही करना चाहेगा तो कोई ड्रग लॉर्ड को नहीं लेगा, उसके पैसे से उसको हेल्प करवाएगा, वो गरीब की। वो कोई नेक इंसान से ही, हालांकि उसके पास कम हो पैसा या कम उसके पास दौलत हो, लेकिन फिर भी अल्लाह हक के साथ में ही बातिल को खत्म करेगा। ये चीज इसमें अल्लाह ने बताई है कुरान में कि अल्लाह हक को है, बातिल को हक से ही दूर करता है, बातिल को बातिल से कभी नहीं दूर करता। वयहुमुल बातिलु वयहुक्कुल हक्का बेकलिमाती, अल्लाह का वर्ड है, इन्नहु अलीमुन बिजातिस सुदूर। और अल्लाह जो है तुम्हारे दिले की हर एक बातों को जानता है। 42:25। और वही है जो अपने बंदों की तौबा को स्वीकार करता है और बुराइयों को क्षमा करता है, और वह जानता है जो कुछ तुम करते हो। यानी 25 में बताया वह लजी यकबुलु तौबा, यानी तुम्हारी तौबा को कौन कबूल करता है। कबूल जो हम वर्ड बोलते हैं ना, तो ये वर्ड इसमें यूज किया है, वह लजी यकबुलु यानी कबूल। देखो ये वर्ड कितना इजी है समझने में। यानी कुरान अगर हम पढ़ने जाओ तो ये सूरा तो हिंदी और इसके अंदर कोई डिफरेंस ही नहीं है। वह लजी यकबुलु तौबता अन इबादिही, यानी अपने बंदों की जो इबादत है उसकी जो माफी है वो कौन कबूल करता है। और वयाफू अनिस्सय्यात, वयाफू यानी माफ करना, वयूफू कौन से जो तुम्हारे गुनाह है, अनस्सय्यात वयलमु मा तफअलून, यानी कि वो तुम्हारे यालमु यानी वयलमु यानी वो जानता है, उसको इल्म है जो भी तुम करते हो। तफअलून यानी फाल, यानी कि जो भी तुम अमल करते हो उसके बारे में अल्लाह को मालूम है। यानी कोई और दूसरा वो तुम्हें माफ नहीं करने वाला अल्लाह के सिवा, वही तुम्हारे गुनाह को भी वही माफ करने वाला है। 26। और वह उन लोगों की दुआओं को स्वीकार करता है जो ईमान लाए और जिन्होंने अच्छा कर्म किया, और वह उनको अपनी कृपा से और अधिक दे देता है, और जो जुटलाने वाले हैं उनके लिए बहुत ही कठोर यातना है। यानी तुम अगर दुआ जो अल्लाह किसकी कबूल करता है, जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे काम किए, बाकी की दुआ का कोई हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। यानी कि वयस तजिबुल लजीना, यानी कि जवाब देना, ये जो ये वर्ड है ना 42:20, अल्लाह किसका जवाब देता है, जवाब जो वर्ड है यही है, डेरिवेटिव है। वयस तजिबु, तजिबु यानी जवाब। देखो इसमें ज वो और ब है, ये डेरिवेटिव से ये वर्ड बना हुआ है। वयस तजिबुल लजीना आमनु व अमिलु सालिहात, जो ईमान लाए, आमनु यानी जो ईमान लाए और जिन लोगों ने अच्छे काम किए, उन्हीं को अल्लाह जवाब देता है। और वो यजीदुहुम यानी ज्यादा कर देता है, मिन फजलिही अपने फजल को। और वल काफिरूना लहुम अजाबुन सदीद, जो काफिर है वल काफिरूना उनके लिए तो अजाबुर सदीद, बहुत ही भयंकर और बहुत ही हार्ड अजाब है। यानी अगर तुम मान लो कि किसी को अगर तुम हेल्प भी करो तो ऐसी कोशिश करो कि वो अल्लाह का बंदा हो और नेक करने वाला हो, तो वो अगर तुम्हारे लिए दुआ भी करेगा तो वो कबूल होने का चांस ज्यादा है। अगर तुम कोई बुरे इंसान को हेल्प करते हो जिसको ऐसा जरूरी नहीं है कि अल्लाह उसकी दुआ, हमको नहीं मालूम है, अल्लाह को दिल की बात मालूम है, लेकिन तुम्हें तो जो अच्छा लगे वो अच्छे काम करना ही है। पर पहले ये कोशिश हो कि कोई ईमान वाला तो उसकी हेल्प पहले करो। और यदि अल्लाह अपने बंदों के लिए जीविका को खोल देता तो वह धरती में उपद्रव करते, परंतु वह पैमाने के साथ उतारता है जितना चाहता है। निसंदेह अल्लाह अपने बंदों को जानने वाला और देखने वाला है। देखो अल्लाह ने क्या बताया, ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट है कि अल्लाह अपने बंदों के लिए यानी कि जो रोजी खोलता है, ये रोजी यानी कि सिर्फ जो हम सोचते वही नहीं है। ये मिनरल्स निकल रहे अर्थ में से कितने सारे, पहले तो थे नहीं, अभी पॉपुलेशन कितना ज्यादा है। अभी तुम अंदाजा करो कि इतनी पॉपुलेशन के लिए इतना खाना फिर भी निकल रहा है। जो पहले जो कंपेरेटिवली लाख लोग थे, या जब मूसा नबी थे और जब ईसा नबी थे, तब की पॉपुलेशन और अब की पॉपुलेशन में कितना जमीन आसमान का फर्क है। 600 बिलियन है, 600 करोड़ के आसपास, 600-700 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है, जो पहले लाखों में थी सिर्फ, ये बाद में 1 करोड़ में आई होगी मैक्सिमम।
उससे ज्यादा तो थी नहीं, नूह नबी के टाइम और उस नबी के टाइम। तो उस टाइम में क्या मोबाइल की जरूरत थी? नहीं थी। वहां तो दूसरे कंटेंट में कोई जाते भी नहीं थे। अभी ये सारी चीजों की क्यों जरूरत है? अगर मान लो कि अभी मोबाइल बंद हो जाए तो कितनी डिफिकल्ट हो जाएगी कम्युनिकेशन में, कितने लोगों को बेरोजगारी हो जाएगी। अगर मान लो इंटरनेट अभी बंद हो गया तो क्या होगा? 60%, 60 to 65% लोग बेरोजगार हो जाएंगे इंस्टेंटली और भूखे मरेंगे। वो कौन जिंदा रहेगा जो गांव में खेती करता है, ये करता है? क्योंकि बार्टर सिस्टम आ जाएगी। अभी अगर इंटरनेट बंद हो गया ना तो क्या हो जाएगी? बार्टर सिस्टम आ जाएगी। तुम सिर्फ इतना सोचो कि अगर मान लो कि कोई बड़ा सा स्वेप आता है ना, जो सोलर का जो है ना मूवमेंट, अगर वो बड़ा सोलर स्वेप आ जाता है, बड़ा उसका आंधी आ जाता है और अपना मैग्नेटिक लेयर, अपनी जो सारी इनकी सैटेलाइट है और सारा उनका नेटवर्क है वो टूट जाता है तो क्या होगा? और समुद्र के अंदर से पूरी इंटरनेट की लाइन आ रही है। अगर ये लोगों ने एक दूसरे के साथ झगड़ा किया और वो समुद्र की लाइन को अगर ईरान ने तोड़ दिया अभी, तो भी इंडिया का वो पूरा नेट कनेक्शन जो भी तुम जीबी आ रहे हैं ना पूरा बंद हो जाएगा, 2G में हम चले जाएंगे। तो भी कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे। और लाइन जो समुद्र के अंदर से आ रही है उसको कट करना बहुत ही आसान है, एक बॉम्ब लगा दो पूरा खत्म। तो हमारा जो नेटवर्क है, जहां से नेट हमको आ रहा है ना, हम सैटेलाइट से भी नहीं आ रहा है, पूरे वायर फाइबर केबल से आ रहा है। जब वो फाइबर केबल ही उसने उड़ा दिया तो तुम सोचो कि पूरे एशियन कंट्री को जो नेट की स्पीड आ रही है वो बंद हो जाएगी। और अभी नेट की स्पीड बंद आ गई तो अभी कितना सारी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बंद हो जाएगी, कितना नुकसान होगा। तो अल्लाह इसमें ये चीज मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं कि अल्लाह जब मुकर्रर वक्त होता है ना उसी टाइम में वो नॉलेज को देता है। उस टाइम में जरूरत नहीं थी इंटरनेट की, पहले के जमाने में, क्योंकि इतनी आबादी नहीं थी, इतनी लोगों को। अभी ये सारी चीजों की जरूरत है। अभी टेक्नोलॉजी है कि हम बीज के अंदर क्या करते हैं, जीनेटिक्स चेंज करके ज्यादा उगाते हैं। अगर नहीं होता तो, ये इल्म नहीं होता तो इस सब लोगों को खाना भी पूरा नहीं पड़ता। तो अल्लाह जब वक्त आता है उस टाइम में उस चीज को, जीविका को निकालते। अगर वो ज्यादा दे देता तो क्या करता? धरती में लोग उपद्रव करने लगते। अभी देखो ऐसा ही है, यूएस के पास इतना पावर है तो उसका क्या कर रहा है? हर जगह पे जाके दादागिरी कर रहा है वो ट्रम्प। जहां पे जरूरत नहीं वहां पे जाके दादागिरी कर रहा है। इजराइल के पास उसकी पावर है, उसको मालूम है कि मैं अमेरिका को कंट्रोल कर रहा हूं, तो वो जिसको चाहता है उसको किसी भी हाल में बोल देता है। तो ये क्या होता है? धरती में तुम उपद्रव करने लगते हो, ज्यादा मिलने लगता है ना। तो अगर तुम्हारे पास मान लो कि तुम्हारी मंथली सैलरी 10,000 है और तुम्हारी अगर इंस्टेंटली 1 करोड़ होगी तो तुम क्या करोगे? तुम ये चीज करोगे, वो चीज खरीदोगे, ये अपना हाथ भाव बढ़ोगे, देखो मेरे पास इतना दौलत आ गया। यानी तुम क्या करोगे? अच्छी चीज को छोड़ के बुरी चीज को करने में, अगर तुम्हारे अंदर मेच्योरिटी नहीं है, ईमान नहीं है, तो एक साथ में तुम्हें पैसा मिल जाए तो तुम क्या करोगे? तुम्हारा जो रियल कैरेक्टर है ना, छुपा हुआ वो बाहर आएगा। हमको ही नहीं मालूम है इंसान कितना बुरा है, वो अल्लाह मालूम, अल्लाह को मालूम है क्या है। ये अगर मान लो कि हम कोई चीज गरीब को कोई देखते हैं ना कि उसके पास नहीं है, अगर मान लो उसके पास में इतना पैसा आ गया ना तो और कितने कितने लोगों को बर्बाद कर देगा वो दौलत आने के बाद में। तो ये चीज अल्लाह इसमें बता रहे कि अल्लाह हर एक चीज को उसके पैमाने के साथ उतारता है और जितना चाहता है। और निसंदेह अल्लाह अपने बंदे को जानने वाला है, उसको मालूम है और वो देखने वाला भी है, हर चीज को देखता है कि कहां पे किसकी जरूरत है। तो ये हर सारी चीजें जो है वो परफेक्टली अल्लाह उसको मेजर के साथ में देता है। मैंने पहले भी कहा था कि ईमान वालों को तो अल्लाह परफेक्टली मेजर के साथ देता, अगर जिसको अल्लाह पसंद करता है। और जिसको अल्लाह गुमराह करता है उसको उस वक्त में जितना चाहे उसको दे देता है। और सारा जो इल्म है जो उतरता है, जो इंसान को इंस्पिरेशन मिलता है नया चीज करने में, शोधने में, तो वो अल्लाह की तरफ से ही आता है। अभी पहले देखो, पहले समुद्र का पानी कोई क्लीन कर सकता था? वो किसी के पास नॉलेज था? अभी पूरे गल्फ कंट्री में जो दुबई है, यूएई है, उसमें 80-90% पानी किसका है? समुद्र का। सिर्फ सऊदी अरेबिया में 70% है, क्योंकि उसमें जमजम का पानी पीने में यूज करते, तो वहां पे 70%, फिर भी वहां पे डिसैलिनेशन करते। तो अल्लाह ने ये नॉलेज दिया ना, जब जरूरत था तब दिया कि अभी तुम्हें पानी की कम होने वाली, तो समुद्र का पानी, अगर ये पानी तुम पहले के टाइम में सोचो, 200 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। 200 साल पहले, 1400 साल पहले के तो बात छोड़ दो कि कोई इमेजिन कर सके कि समुद्र का पानी में पी लूं। तो अभी जो तुम दुबई में जाते हो पूरा पानी पीते हो, समुद्र का पानी पीते हो। उसको ये लोग क्या करते हैं, जो मैं वहां पे काम करता था दुबई में, तो उसके भी एक प्लांट था, उसका जो गर्म हीट निकलता था उसके वो पानी को उबालते थे। वो पानी उबल जाएगा, फिर उसको ठंडा करेंगे, तो ठंडा करेंगे तो वो जो उसका जो इवापोरेशन होगा वो कंडेंस होगा और उसमें पानी बनेगा। बस यही प्रोसेस है और कुछ नहीं, उसको गर्म करना है बस।
जो गर्म करने के लिए हीट भी, वो एक्स्ट्रा हीट जो वेस्ट होती है, उसी एक्स्ट्रा वेस्ट हीट को वो यूज करते हैं, इसलिए एक्स्ट्रा पावर नहीं बने, तो पानी उसको फ्री में मिल जाए और पानी को बेच के एक्स्ट्रा पैसा कमाए। क्योंकि वहां पे पानी की इंडिया में जरूरत नहीं है डिसैलिनेशन, क्योंकि यहाँ पे कुदरती जमीन में से पानी निकलता है, आकाश में से पानी आता है। लेकिन जब चीज की जरूरत होती है, अभी मान लो तुम सोच सकते हो कि दुबई में अगर पानी, अगर मान लो कि ईरान ने वहां पे अटैक कर दिया पानी के बंद के ऊपर, तो वहां पे तो पानी की तंगी हो जाएगी, वहां तो पेट्रोल से ज्यादा पानी इंपॉर्टेंट है। अगर डिसैलिनेशन प्लांट को अगर उसने हमला करके बंद कर दिया तो वहां पे पानी का शॉर्टेज हो जाएगा, वहां पे लोग को पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए भी। वहां तो कहीं जमीन में से तुम नहीं कर सकते पानी। ये हर एक चीज अल्लाह को मालूम है, अल्लाह अपने परफेक्टली काउंटिंग के साथ हर एक चीज को देता है। और देखो हर एक इंसान, अब तुम कभी ये सोचते हो ना कि ये एनिमल नहीं बन गया या ये नहीं बना, तो हर एक इंसान जो है उस वक्त में जब हमारी सोल थी ना, जब सब सोल एक ही थी, एनिमल लो या इंसान लो, लेकिन इंसान ने क्या काम, वो घमंड किया कि मुझे ये नई चीज बनना। तो जो कोई भी जन्म होता है ना जिसके जगह पे, वो खुद ही उसने पसंद किया हुआ है वहां पे जाना। अगर मान लो कि तू है तो तुमने यही फैमिली को चूज किया होगा आने के लिए कि भाई मैं उसकी जगह पे जाने दो। अगर कोई गरीब के अंदर जाता है तो वो तुम सोच रहे हो वो क्यों गया होगा, उसने बोला भाई मुझे ये, मैंने देख लिया है भाई, ये पैसे से तो और भी ज्यादा हार्ड टेस्ट होती है, मुझे इसके अंदर ही डाल दो तो मेरी टेस्ट आसान हो जाए। तो जब तुम्हारा जन्म होता है तो वहां से तुम्हारा जो टेस्ट लेवल है वो कम होता है। अगर तुम कोई किसी पैसे वाले के जन्म लेते हो तो तुम वो बोलते हो बहुत नसीबदार, वो नसीब वाला नहीं है, उसको जो ईमान की तरफ जाने का रास्ता है ना और दूर हो गया है। तो उसके, इसका मतलब है कि उसके अंदर और भी घमंड था, उसका जो इगोइस्टिक लेवल है, कोई गरीब के अंदर जन्म लेता है कोई बच्चा, और कोई पैसे वाले के अंदर जन्म लेता है, दोनों के बीच में जो ईगो लेवल है ना, जो पैसे वाले के अंदर जो बच्चा जन्म लिया है ना, उसका ईगो और भी हाई था, तो उसको भी अर्थ पे आके उसका ईगो लेवल और कम करना। यानी मान लो कि मेरा वेट है वो 40 kg है, 60 kg है, मुझे 5 kg कम करना है तो इजी होगा। अभी जिसका 100 है उसको 65 में आने में कितना टाइम लगेगा। तो तुम अगर वहां पे जन्म लेते हो तो तुम्हें वही चीज सब मिलती है ना दुनियावी, तो तुम्हारा ईगो लेवल ऑलवेज, और जो गरीब होता है उसका ईगो लेवल ऑलवेज भी होता है, तो उसको अल्लाह की बात समझने में बहुत तकलीफ नहीं होगी। तो वो जो बच्चा है ना, उसका जो भी हम सोचते कि गरीब है तो ये तो देखो कितना वो है, वो गरीब में जो जन्म लिया है वो कम नसीब नहीं है, वो तुमसे ज्यादा नसीब वाला है। क्योंकि उन्होंने पहले ही, वो जो सोल थी उसने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि भाई मुझे, चलो अभी मुझे एनिमल तो नहीं बनना, इंसान तो बनना है, लेकिन इंसान के अंदर भी कहां पे जाना है वो भी हम ही ने पसंद किया है। अल्लाह ने तो किसी के साथ अन्याय कि भाई मैं इसको, किसी ने बोला मुझे आंख ही मत दो अल्लाह, बेहतर है कि मैं कोई बुरी चीज नहीं देखूंगा, तो उसका ईगो लेवल और भी डाउन हो गया। एनिमल ने तो अपना ईगो किल ही कर दिया एनिमल बन के। क्योंकि अगर तुम घोड़े को बोलो कि उसके ऊपर कोई अमीर बैठे या गरीब बैठे, वो कभी भी डिफरेंशिएट नहीं करेगा। तुम जानवर को सोने में खिलाओ या मिट्टी में खिलाओ, वो कभी डिफरेंस करेगा? तुम्हारे स्माइल करेगा, हाँ रे तूने मुझे सोने में खिला दिया और ज्यादा, उसको तो खाना मिलना चाहिए बस, तुम मिट्टी में दो या सोने में दो। उन्होंने अपना ईगो किल करके ही वो एनिमल बने। लेकिन इंसान के अंदर भी जो ईगोइस्टिक है ना, वो भी कम ज्यादा थे, तो अल्लाह ने वो हर एक को अपने हिसाब से पसंद करने को मौका दिया है, जिसको सोल को जहां पे जाना है जा सकती है। समझ में है? तो जिन जो बनना है, वो जिन जो बन रहे वो उसका इगोइस्टिक और है, उसको तो और भी ऊपर जाना था। मैंने बोला था ना कि जो सबसे गरीब जिन है वो दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन है ना, उससे भी ज्यादा उसको बेनिफिट मिल रहा है, उसकी लाइफ स्पैन भी ज्यादा है, उसकी टेस्ट भी हार्ड है। 1000 साल, 5000 साल, 10,000 साल, ऐसी तो लाइफ स्पैन है उसकी। और सबसे कम लाइफ स्पैन किसकी होती है? मच्छर की, या जो छोटे से जीवड़े की, जो कोई तो है एक ही दिन में खत्म हो जाते। तो उसने अपने आप को, उसका इगोइस्टिक लेवल और भी डाउन था। एनिमल के अंदर भी जो लायन बना है उसका थोड़ा तो ईगो होगा, उसने अपना ईगो तो खत्म ही कर दिया, पर उसने लायन बनना पसंद किया। तो वो लायन तो क्या है, एनिमल में सबसे ज्यादा हाईएस्ट इगोइस्टिक एनिमल जो लायन है ना, वो भले उसने अपना ईगो तो किल कर ही दिया, पर कंपेरेटिवली आई एम गिविंग यू द कंपेरिजन्स। तो वो हमको मालूम है, अल्लाह ने तो बोला है कि अल्लाह हर एक चीज का जस्टिस ही करता है परफेक्टली। लेकिन अभी तुम्हारे अंदर जो भी वो क्वेश्चन आते होंगे ना कि कोई यहां पे क्यों जन्म लिया, यहां पे क्यों लिया, तो हमको नहीं मालूम। अल्लाह बता रहे वो तुम्हारी सोचने की ताकत ही नहीं है। वो सोल को हर एक अपना ईगो के हिसाब से अल्लाह ने उसको पसंद करने का मौका भी दिया है। हमको थोड़ी मालूम है कहां क्या किसको अल्लाह ने किस तरह से रखा है।
और कोई चीज हमारे ये दुनिया में इसको चीज नहीं दी तो वो हम उसको क्या बोलते हैं, कम नसीबी। पर वो कम नसीबी नहीं है। मैंने बोला ना, नसीब का मतलब होता है पोर्शन। एक वक्त का तुम्हें एक हिस्सा दिया है अल्लाह ने, वो हिस्सा कम दिया है तो तुम्हारी टेस्ट भी उतनी आसान होगी। अल्लाह के पास पहुंचने का तुम्हें रास्ता और नजदीक होगा। अगर मान लो तुम्हारे पास आंख नहीं है देखने की, तो तुम बुरी चीज तो देखोगे ही नहीं। क्या देखोगे तुम्हें कुछ तमन्ना होगी कोई बुरा चीज करने की, ये खूबसूरत है, ये बदसूरत है, तुम्हें कुछ होगा फर्क? तुम्हारी कितनी ज्यादा टेस्ट कम होगी, 80% तुम्हारी टेस्ट कम हो जाती है। तो हर एक चीज का फायदा और गैरफायदा वो अल्लाह बेहतर जानता है। और अल्लाह से हमारा मकसद एक ही है कि हम हर बार अपने दिमाग में अल्लाह को सोचे, उसकी इबादत करें, तो हर चीज क्या हो जाएगी, अल्लाह बोलता है कि आसान हो जाएगी। फिर कोई चीज का तुम्हें टेंशन करने की जरूरत ही नहीं होगी। तुमने अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया बस। हकीमुस्सलात।